22 पर मौजूद हमारे अक्कल कुआ के मेहमान, उलमा इकराम, मकामी जिम्मेदार, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, हर एतबार से जिस लिए ये मजलिस को कायम किया गया था उसके उन्वान पर सारी बातें हो चुकी हैं। वक्त की कमी है, सर्दी का मौसम है। बस मैं इस मदरसे के बारे में क्या कहूं। इस मदरसे ने अपनी बुनियादी तौर से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे। ये मदरसों की जो दर दीवारें हैं, इसको बनाने में ये जो तालिब इल्म बैठे हैं, इनकी जिंदगियों को संवारने में कितनी कुर्बानियां लगी है। ये बैतूल जिले को सबको मालूम है। हालांकि बुनियादी तौर पर इस मदरसे की जब शुरुआत हुई, इसको संवारने के लिए कई नाजिम आए, कई बेचारे लोग आए। उन्होंने अपने अपने एतबार से इसके लिए मेहनत की। जिसने भी जो भी रहा, जो मेहनत की, उसको उसका अजर अल्लाह पाक देगा। कमी बेसी होती रहती है, लेकिन एक बंदे ने इसको अपना मिशन बनाया, अपना ओढ़ना बिछाना बनाया। उसकी फिक्रों के ऊपर आज इस बंजर बस्ती के अंदर अल्लाह ने एक बाग को बना दिया। और वो बाग भी कैसा दोस्तों, जिसकी मिसालें बाहर के मदरसे या बाहर के मिलने जुलने वाले लोग या रिश्तेदार अपनी जबान से करते हुए नहीं थकते। मैं एक कारोबारी आदमी हूं। कारोबार की लाइन से कई जगह, कई स्टेट में, प्रदेशों में सफर होता है। अल्लाह ने दावत की मेहनत से रिश्ता जोड़ा है। उसकी बुनियाद पर टूटी फूटी मेहनत के एतबार से वक्त लगाना होता है। जाते हैं, देखते हैं, मदरसों के अंदर जाना होता है। आप यकीन करें, जब वो मदरसों को देखते हैं, मदरसों के निजाम को देखते हैं, वहां के खाने को देखते हैं, आप यकीन करो इतनी कमियां नजर आती है। और उसी वक्त ये मदरसा दिमाग के अंदर कौन जाता है। इसको बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां लगी दोस्तों। इसके बुनियादी जो लोग थे भैजदई के, बैतूल के, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। इस मजमे में, इस प्रोग्राम में उनकी याद बहुत जरूरी है। हजरत गुलाम मस्तानी साहब ने उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन उनकी मेहनतें, उनकी कोशिश, उनकी दुआएं आज भी मौजूद है और हमारे लिए वो एक इबरत का मकाम है। मैं हाफिज इकबाल साहब को वाकई वो दिल की गहराइयों के साथ में वो इस शुक्रिया के हकदार हैं कि उन्होंने इस बंजर जमीन के अंदर एक ऐसा बाग तैयार किया। जब उनको ये निजाम मिला था, उस वक्त मदरसे की जो हालात थे, वो हालात का जिक्र करना इस वक्त मुनासिब नहीं। लेकिन जी जान लगाकर रात दिन मेहनत करके इसके पहले जो नाजिम थे, उनका जो ताल्लुक था वो इस मदरसे से लेकर अक्कल कुआ के बीच में था। लेकिन ये बंजर जमीन बाग कैसे बनी? अल्लाह ने तौफीक दी, दिल के अंदर बात डाली। उन्होंने इस तहसील से लेकर पूरे जिले के लोगों से राब्ता कायम किया, मदरसे की हकीकत को बताया,
मदरसे के फायदों को बताया और हर एक से अपने रिश्ते को जोड़ते गए। हर छोटे बड़े प्रोग्राम के अंदर शामिल होना, उनके सुख दुख में शामिल होना। सिर्फ एक खबर देने की जरूरत है, चाहे वो टेलीफोन हो या कोई चिट्ठी हो या किसी और जरिए से खबर हो, ये बंदा हाजिर है। हालांकि इस प्रोग्राम में मेरे जरिए से उनकी तारीफ करना मकसद नहीं, लेकिन जो हकीकत है उसको बयां करना भी जरूरी है। हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती नहीं है, हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, वो मंजर घूमता है जब इस मदरसे की नींव डाली गई थी, बुनियाद डाली गई थी। मेरे वालिद भी मौजूद थे, हाजी इकबाल साहब उनमें मौजूद हैं, हकीम जी थे, हाजी अब्दुल रज्जाक साहब काबरा थे, और भी लोग होंगे जो मेरे जहन में नहीं हैं। उन सब की मेहनत का और बड़े हजरत की दुआओं का नतीजा है। बस मैं आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश करता हूँ, ये बात मैं आपको कहकर खुद अपने तरफ इस बात को लौटाता हूँ कि मेरी अपनी खुद की कमी है कि उतनी निगरानी या उतनी देखरेख मुझसे भी नहीं हो पाती, इसका मैं हकदार हूँ। इंशाअल्लाह आप सब की कोशिश करें, आप जो फिक्रे करते हैं उसके अंदर इजाफा करें। मैं भी कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम जितना अपनी तरफ से हो सके मदद करने की कोशिश करें, देखरेख करने की कोशिश करें। इंसान है, गलतियां हो जाती है। हालांकि हाफिज इकबाल से मैंने कई बार कुछ कमियों को उनके मुंह पर बताया कि हाफिज साहब यहाँ पर ये चीज गलत है या यहाँ ये कुछ कमी है। इस आदमी के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, एक तो नर्म तबीयत है और मानने का मिजाज है। इतनी कुर्बानी देने के बाद भी मानने का मिजाज है। अल्लाह पाक हमारे उलमा इकराम जो आए हुए इनकी आमद को कबूल करे। मैं इनके जरिए से एक मैसेज अक्ल कुआ देना चाहता हूँ। बच्चों का मदरसा है, फल रहा है, फूल रहा है, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन बच्चियों के मदरसे की भी जरूरत है। हमारा मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा इलाका है, दीन के बारे में सूझबूझ कम है, कुछ मुखालिफत भी है। दावत तबलीग की मेहनत को अगर इस बस्ती ने दावत मेहनत की तबलीग जो उरूज पर है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिले के अंदर सबसे अच्छी मेहनत इस जगह पर, इस रुए जमीन पर है, सबसे अच्छी तहसील है, उसमें इस मदरसे की भी बहुत बड़ी मदद है, इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं चाहूंगा कि बच्चियों के मदरसे के बारे में भी इसके ऊपर गौर फिक्र हो। और अब उम्मत को तो दो चीजों पर गौर करना ही पड़ेगा, एक हेल्थ के बारे में और एक एजुकेशन के बारे में। इसके लिए हमें गौर फिक्र करना पड़ेगा, अपनी जान माल वक्त जज्बात को लगाना पड़ेगा। आप हर एक मजहब पर गौर करें, वो हमारे वतनी भाई हैं, उनका हम पर एहसान है, उनके स्कूल उनके हॉस्पिटल के अंदर हम अपनी सारी चीजों को पूरा करते हैं। अल्लाह ने हमको भी इस बात का मालिक बनाया है कि हम भी अगर हॉस्पिटल के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में अगर हमने इसको अपने दिल पे ले लिया, आप यकीन करो कौम का मुकद्दर बन जाएगा और बहुत सारी जो दुश्वारियां हैं वो भी खत्म हो जाएगी। आपने मुझको वक्त, मदरसे वालों ने मुझको जो वक्त दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।